जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। ये महानुभव जो हैं दृष्टि आईएएस एकेडमी में साहित्य पढ़ाते हैं और वहां के मालिक भी हैं। ये पिछले कुछ समय से मैं इनके वक्तव्य सुन रहा हूँ, जो एक धर्म विशेष के ऊपर इनका वक्तव्य होता है। जैसे रामायण महाकाव्य के काव्य के ऊपर इनका मैंने सुना। मैं इनके ऊपर विचार व्यक्त करूं उससे पहले मैं इनके विचार सुनाता हूं कि इनके जो विचार हैं हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर, हमारे महाकाव्यों के ऊपर, वो क्या, उनमें जो लिखित बातें हैं उसके ऊपर इनके विचार क्या हैं इन महानुभव के। तो उससे मैं आपको बताता हूँ। पता नहीं 3 तो सास मिल जाएंगी, बहुत बड़ा परिवार हुआ तो। जैसे सीता मैया की 3 सास थी, कितना मुश्किल रहता होगा उनके लिए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो चली गई राम के साथ तो ठीक ही रहा। 3 सास की सेवा करना मजाक तो होता है। तो 14 साल तक 3 सास की सेवा, इसलिए असली तपस्या उर्मिला ने की। उर्मिला समझ रहे हैं? मिसेस लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण की पत्नी श्रीमती लक्ष्मण। तो उर्मिला को लक्ष्मण छोड़ के चला गया और दुनिया कहती है कि सीता ने अपने पति के लिए कितना बड़ा त्याग किया, उनके साथ जंगल चली गई। मेरी बेसिक समझ कहती है कि पति के साथ जंगल में रहना 3 सासों के साथ घर में रहने से ज्यादा आसान और रोचक कार्य है। और इसका फैसला आप ही लोग बताइए ना, जो लड़की है, अगर जीवन में कभी ऐसा हो जाए, 2 ऑप्शन मिले। तो दोस्तों, सुना आपने, ये भाई साहब कह रहे थे कि सीता माता को 3 सास के साथ रहना मुश्किल लगा इन कंपैरिजन टू कि 14 साल वन में गुजारना। और ये इतने चतुर व्यक्ति हैं कि इन्होंने सारा फैसला ऑडियंस पे छोड़ दिया, अपने स्टूडेंट्स पे छोड़ दिया। और स्टूडेंट्स जो लड़कियां हैं वो भी मज़े लेकर कह रही कि 3 सास के बजाय हम तो जंगल में रहना पसंद करेंगे। इन लड़कियों को ये नहीं पता कि 14 वर्ष जो वनवास में माता सीता ने भुगता है और जिन जिन रास्तों से गुजरी हैं, इन लोगों ने कोई सुना नहीं, कभी जाना नहीं, इसलिए ऐसा कह रही हैं। लेकिन मैं इस महानुभव से एक बात कहना चाहता हूँ कि हे महानुभव, आप जो ये बात कह रहे हैं, आपको सारी बुराइयां हिंदुत्व में नज़र आती हैं। आपसे एक आग्रह है, कृपया आप एक न्यूट्रल होकर कभी भाषण करें और उसमें कुछ अलग धर्मों के बारे में कुछ विषय में बोलें। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत तो, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, थोड़ी बहुत बुराइयां तो कुछ दूसरे धर्मों में भी होगी, तो कुछ उनके बारे में प्रकाश डालें। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे धर्मों में इतनी सारी बुराइयां हैं, तो कुछ दूसरे धर्मों में भी कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, तो कुछ बुराइयाँ भी तो होंगी उसमें भी, क्योंकि बुराई के बिना अच्छाई तो चलती नहीं है। तो उनके बारे में बोलें। लेकिन ये भाई साहब नहीं बोलेंगे। कारण क्या है कि इनको पता है अगर ये कुछ बोलेंगे तो इनका तो हो जाएगा सर तन से जुदा, और बाकी इनके परिवार के जो सदस्य हैं उनका क्या होगा वो तो भगवान ही जानता है। तो ये सब आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए महानुभाव कभी बोलेंगे नहीं। तो मेरा इनसे एक आग्रह है कि या तो आप अपने मुंह बंद रखें, या फिर आप इस तरह से चाटुकारिता ना करें दूसरे धर्म में। अगर आपको इतनी दिलचस्पी है तो आप उन धर्मों के जाके आप उनके मतलब जो उनके गुणगान कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर हमें ऐसे आप जो नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं हर समय समय पर, क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें इन्होंने हमारे धर्म के ऊपर बहुत कुछ बोला है और टोटल नॉनसेंस बोला है बेसिकली। तो उसके बारे में इनसे एक आग्रह है कि आप देखिए, आप बहुत महान व्यक्ति हैं। अगर आप इस तरह के वक्तव्य देंगे, आप एक भविष्य निर्माण की तरफ आपने एक अपना जो बिज़नेस बना रखा है, जिसको आप ये कहते हैं कि मैं तो भविष्य निर्माता हूँ, मैं तो भारत के बच्चे बच्चियों को सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करता हूँ और मैं एक भारत का भविष्य बनाने जा रहा हूँ। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस तरह से भविष्य खराब ही कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत जिम्मेवारी है। समाज आपके ऊपर विश्वास करता है, माँ बाप विश्वास करके आपके पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तैयारी के लिए भेजते हैं। आप उनका माइंड वॉश मत कीजिए। आप कितने ही बड़े हो जाइए कोई बात नहीं, लेकिन धर्म, कहते हैं धर्म का एक अपना ही रोल है हमारे जीवन में, क्योंकि हमने आज तक यही पढ़ा है, यही सुना है कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। लेकिन जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं उससे तो ये प्रतीत होता है कि धर्म तोड़ने का काम करता है। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म में इतनी बुराइयां हैं, और भी कई चीज़ें आपने हनुमान जी के ऊपर कटाक्ष किया हुआ है कई वीडियोज़ में, तो उसके बारे में बात करेंगे आपसे। लेकिन इन वीडियो में तो आपको यही कह रहा हूँ कि महल में रहना उर्मिला का अपना डिसीजन हो सकता है, माता सीता का अपना डिसीजन था जाना। ना आप उस वक्त वहाँ थे, ना मैं उस वक्त था, ना ये बच्चे उस वक्त थे। तो आप बच्चों को मिसगाइड मत कीजिए। जो तथ्य है आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, कोई बात नहीं, लेकिन कभी दूसरे धर्मों का एग्जाम्पल दे के पढ़ाइए, ताकि हमें पता लगे कि आप बहुत न्यूट्रल आदमी, बहुत सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं। खाली एक ही धर्म के ऊपर टारगेट मत कीजिए, ये सही नहीं है। ठीक है। सो मैं आप सबसे दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ। और ऐसे लोगों से बच के रहें, ऐसे लोगों को मूर्खतापूर्ण बातों में कभी ना आएँ, अपने जड़ों से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें। और एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। फिर से हमारे साथ बने रहिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।